आज अपनी ही याद आ गई। आज अपनी ही याद आ गई। क्या इंसान हुआ करता था मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप लोग देख रहे हैं टारगेट 30 के 19th वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरा टारगेट 30 के 19th वीडियो। कैसे 18th वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उससे पहले एक टारगेट लिया था मैं 15 डेज का, वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी पता ही नहीं चला। ऐसे एक एक दिन बहुत भारी लगते हैं, पहाड़ लगते हैं जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तब। लेकिन जब आप कुछ करते हैं तो वो आपका एक दिन भी कम लगता है। मैं टारगेट 15 डेज का लेकर के जब पहला चला था तो मुझे लगा था कि यार बहुत दिन है, बहुत दिन है, बहुत दिन है। 15 डेज बहुत दिन है। लेकिन जब कंप्लीट हुआ ना तो मुझे से इतना सा लगा 15 डेज पहला कंप्लीट हो गया। 15 डेज इतना सा लगा। अब टारगेट 30 में भी 18th कंप्लीट हो गए, ये 19th है। इसमें भी 15 तक कंप्लीट हो गए, इतना सही लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ थॉट अप्लाई कर रहे होते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब प्लान बना रहे होते हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो आपका टारगेट होता है वो जब अचीव होने लगता है तो सब कुछ आपको कम ही लगने लगता है। और आज अपनी ही याद आ गई कि क्या इंसान हुआ करता था मैं। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ तरह तरह की बातें सोचता रहता हूँ। सब कोई सोचता रहता है तरह तरह की बातें, मैं भी सोचता रहता हूँ। यार क्या मैं था, मैं जो चीज़ चाहता था वो पूरा हो जाता था, जो चीज़ मुझे चाहिए था वो मिल जाता था। लेकिन आज जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल पाता है। उसके पीछे स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ जाता है, तब जाके मिलता है। और मिलते हुए भी दिखाई देता है, मिलते हुए भी समझ में आता है। मिलते हुए भी दिखता है। आपको मिलते हुए दिखता है कि नहीं? एक दिन कमा करके देखना, उससे जो पैसा मिलेगा ना उसका कोई चीज़ खरीदना तुम, उस चीज़ का इतना केयर करोगे ना। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट एक बॉटल भी तुम खरीदोगे ना, एक बॉटल भी खरीदोगे, भले वो बॉटल गंदा क्यों ना हो जाए, उसको फेंकने का इच्छा नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। आप कभी पैसे कमा करके मेहनत से और उसका एक बॉटल भी खरीदना ना, भले कितना वो गंदा हो जाए, उसको फेंकने की इच्छा नहीं होगी आपकी। कुछ भी खरीदिए, अगर आप एक चप्पल भी खरीदते हैं ना, वो चप्पल घिस जाएगा उसको फेंकने का मन नहीं करेगा, सच बता रहे, फेंकने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन वही जब हमारे पेरेंट्स हैं, जब खरीद के देते हैं हमको, तो उसकी हम केयर ही नहीं कर पाते, उसको हम फेंक देते हैं। आप कभी, हाँ यार, ये अब चाहे बचपना कह लो चाहे जो भी कह लो, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ ना। एक दिन में क्या हुआ कि बर्फ़ी खरीदा, मिठाई। अब मिठाई खरीदा तो भाई उसका जो डब्बा था ना, उसका डब्बा इतना मोटा वाला था डब्बा, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का कहूँ तो डब्बा उसका प्रीमियम क्वालिटी का था। वो डब्बा ना बहुत दिन तक रखा यार, सच बता रहा हूँ मैं। मिठाई तो एक दिन में ही ख़त्म हो गया।
लेकिन मिठाई का जो डब्बा था ना प्रीमियम था, थोड़ा मोटा था, अच्छा लग रहा था, लुक उसका, डिज़ाइन उस पे का बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उस डब्बे को ना मैं बहुत दिन तक रखा है, बड़ा सुकून मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था। और उस डब्बे को रखा भी, और उस डब्बे का उपयोग भी किया। उस डब्बे के अंदर मैं अपना पेन भी रखता था, सच बता रहा हूँ। अपना पेन हो गया, प्रकाल हो गया, स्केल्स हो गए, है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ उसमें मैं रखता था, बड़ा अच्छा लगता था यार, क्योंकि वो लगता था कि मेरा है, खुद का है, खुद की मेहनत का है। लेकिन जब कमाने निकला तब पता चला कि भाई, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, आप जो परिश्रम कर रहे हो ना, इसके अलावा कोई सगा है नहीं आपका। जी हाँ दोस्तों, टारगेट 30 में सोसाइटी की बात, अपनों की बात, सबकी बात हम कर रहे हैं। और ये 19th वीडियो में भी हम सोसाइटी की बात करेंगे। जब हम कमाने निकले तो पता चला कि अपने काम के अलावा कोई सगा है नहीं आपका। और वो काम से आप कभी दुखी मत होना, कभी नाराज़ मत होना, आप हमेशा खुश रहना। उससे इस प्रकार जुड़े रहना अपने काम से कि जैसे कि उससे आप मोहब्बत करते हो। वो काम आपसे है, आपसे वो काम है, काम आपसे है, आपसे काम है। ऐसा रिलेशन होना चाहिए आपका काम का। अगर आप काम कर रहे हैं तो, या फिर कोई टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो, वो भी है, वैसा होना चाहिए। पता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोसाइटी कितनी रेडी है, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी रेडी है। आप रास्ते में जा रहे हो, गड्ढा है, ईंटा है, पत्थर है, जो भी है, अनजाने में ठोकर लग जाती है, उतना ही डिस्ट्रैक्ट करती है सोसाइटी। समझ लो आप, उतना ही डिस्ट्रैक्ट करती है, बिकॉज वो आपकी क्रिएटिविटी को समझ नहीं पाती है। और जब वो समझती है तब आपके लिए ताली बजाती है, तब आपके लिए ताली बजाती है। कोई सक्सेसफुल पर्सन को आप देखिएगा, अपने इंडिया की बात बता रहे हैं, कोई भी स्टेट से अगर कोई सक्सेस होता है तो वो क्या करता है ना, सक्सेस होता है, आप उसको देखना, उसकी जब सक्सेस स्टोरी पूछी जाती है ना, तो पता है क्या कहता है? जो सोसाइटी मेरे साथ नहीं था, मेरे अगेंस्ट था, मेरे प्लान्स के अगेंस्ट, मेरे टारगेट के अगेंस्ट, जो मैं काम करता था उसके अगेंस्ट था, वो सोसाइटी आकर के मेरे सम्मान की है। तो ऐसा हो जाता है। तो आपको भी वैसा चाहिए ना भाई? तो वैसे हम सोसाइटी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? नहीं नहीं नहीं, वैसी सोसाइटी ऑलरेडी बनी हुई है कि नहीं? ऑलरेडी वैसे सोसाइटी बनी हुई है, हम तो वैसे सोसाइटी के हिस्से ही हैं। लेकिन क्या वैसे सोसाइटी के हिस्से होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि वैसी सोसाइटी के हम हिस्सा ही नहीं बने, सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने प्लान्स के ऊपर काम करें, जो हमने प्लान्स बना रखे हैं टारगेट अचीव करने के लिए। जिस दिन ये हो गया, समझ लो कि आपकी अलग अपनी सोसाइटी होगी। जो भी सक्सेसफुल पर्सन हो जाते हैं ना, वो अपने सोसाइटी को छोड़ देते हैं जिस सोसाइटी में वो रह रहे होते हैं। फिर उनका दूसरा सोसाइटी तैयार हो जाता है, दूसरा समाज हो जाता है, उनके साथ रहना, खाना पीना, उठना बैठना, बातचीत करना,
डिनर करना, बाहर घूमना, सब उनके साथ होने लगता है। सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। और मैं कह रहा हूँ गलत भी नहीं है, सही है। तो भाई हम जो चीज़ें नहीं चाहते हैं उस चीज़ के खिलाफ हम बात किए हैं, मानने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ है। हम बोले हैं कि सोसाइटी में इतने हल्ला मत करो। सोसाइटी हल्ला की है, मुझको पढ़ने नहीं दी है। मैं बोला बात मत करो यहाँ बैठ के, तो यहाँ पे बैठ के बात की है। मैं बोला कि भाई इतने देर रात तक शोरगुल मत करो, लेकिन सोसाइटी ने किया, आपको पढ़ने में तंग किया। जब आप पढ़ करके कुछ काबिल बन गए तो माला फूल लेकर के हार की तरह पहनाने चले आए कि अरे हमारे सूरज बहुत मेहनत करते थे, हमारे अमित बहुत मेहनत करते थे। रैंडम नाम ले रहा हूँ, मेरा भी नाम सूरज है वैसे। आई मीन एस्पेक्ट। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं। हाँ भैया सूरज, अरे यार आप तो बहुत मेहनत किए यार। आप बहुत मेहनत किए। डॉर्मेट्री के इंचार्ज आ गए थे, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर दिया था। वीडियो को पॉज कर लिया था। कह रहे हैं बात कर बात कर। क्या उनको लग रहा है? उनको ये लग रहा है ना कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। और मैं भी देखो, ये मैं जो नेक बैंड लगाया हूँ ना, ये नेक बैंड एक्चुअली ऑफ है, ठीक है। इस तरीके से लगाया हूँ कि लगे कि हाँ कोई बात कर रहा है, समझ गए। जैसी सोसाइटी वैसा ही नेचर। और जिस दिन ये बाउंस बैक होगा ना, उस दिन क्या होगा मालूम है? अरे भाई मैं तो कुछ और सोच रहा था, तू तो कुछ और निकला। यही होगा, यही होगा कि मैं तो कुछ और सोच रहा था, तू तो कुछ और निकला। मैं तो तेरे को पागल समझ रहा था, तू तो राम निकला रे। ऐसा ही होगा। खैर कोई नहीं यार, अपने को सिर्फ अपने काम से मतलब है, समझ गए। सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती है मेरे को मालूम नहीं, देखने वाले कई लोग हैं, समझ गए। फोकस करो, फोकस ऑन योर गॉल, फोकस ऑन योर ड्रीम, ड्रीम। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य नहीं बना है तो करोगे क्या, है कि नहीं? वही करोगे जो इंस्टेंट मन में आएगा, जो तुरंत मन में आएगा वही होगा, और कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए यार। अच्छा लग रहा है लोगों को, ये मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही हो रहा है। जब ये बात सत्य है तो ये भी बात सत्य है कि जो मैं सोचूंगा वो होगा ही, जो मैं चाहूँगा वो होगा ही, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो भी मिलेगा ही। सो थैंक यू सो मच।